डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसे अपने दिल दिमाग के नहीं फेफड़ा कहीं पे भी ना ले। शुक्रिया। Konnichiwa fam, welcome back to another roast। तो आज हम ऐसी ब्रीड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने बच्चों से ज्यादा दूसरे के बच्चों में इंटरेस्ट है। ये ब्रीड पिछले हजारों साल से भी ज्यादा पुरानी है और इतने सालों में ये ब्रीड 1% नहीं बदली है। इस ब्रीड को हिंदू भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। तेरा प्यार 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 हुक्का मार। ये वही लोग होते हैं जिनसे मिलना तो कोई नहीं चाहता पर भाई लेकिन मजबूरी है। ये वही लोग हैं जो इतने घटिया जोक मारते हैं जिन्हें सुनकर भाई इंसानियत से भाई विश्वास उठ जाए, लेकिन फिर भी भाई दांत फाड़ के हंसना पड़ता है चाहे अंदर से कितनी भी चीखें निकल रही हो। ये वही लोग होते हैं जो कि अपना लेफ्ट वाला पिछवाड़ा उठा के भाई प्लास्टिक फटने जितनी घटिया बात मारते हैं और फिर सब एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर तुम गलती से भी हंस दिए, ओ हो मजे ही आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें जो आज हम लपेटने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। अब इस बुरे अनुभव की शुरुआत होती है जब रिश्तेदार तुम्हारे माँ बाप के संग बैठे होते हैं और तुम मस्त अपनी ही गुफा में चिल कर रहे हो। तभी एकदम से आवाज आती है, मनीष बेटा मनीष। ये सुनते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये तो स्वयं पापा जी की आवाज है। तुम उठ के उस जगह जाते हो जहाँ से ये आवाज आ रही है। हाँ जी पापा। बेटा ये अंकल तुम्हें याद है? याद करो, इनसे तुम कभी नहीं मिले हो। तुम्हारी नजर जाती है उन अंकल पे और वो तुम्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि भाई 21वीं सदी में भाई उनने डायनासोर का बच्चा देख लिया। फिर उनके मुंह से ये चार भी जादुई शब्द निकलते हैं, इतना बड़ा हो गया। मेरा क्या कितना किसके लिए बड़ा हो रहा है तुम्हें क्या ये जान के आप क्या करोगे? पर्सनल होने की बहुत नाकाम कोशिश है। अरे मैं कोई पौधा हूँ क्या जो 10 साल बाद देखने के बाद आप कह रहे हो कितना बड़ा हो गया है? अब तुम्हारे पिताश्री तुमसे कहते हैं, बेटा अंकल के पैर छू। देखो यार, मुझे पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंकल के पैरों की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरी उंगलियां 1 सेंटीमीटर दूर होंगी उनके पैरों से। अचानक से मेरे दोनों हाथ पकड़ लेंगे और बोलेंगे, बस बेटा नहीं पैर मत छुओ, इसकी क्या जरूरत। मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सुन के मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, बेटा पैर छुओ। नहीं बेटा पैर मत छुओ, छुओ मत छुओ, छुओ मत छुओ। अरे दोनों के दोनों क्या करवाना चाहते हो मुझसे? उस वक्त मन करता है कि मैं धरती में घुस के अपनी जान दे दूं, कम से कम ये तो नहीं सहना पड़ेगा, लेकिन ये कर नहीं सकते। अभी तो बस शुरुआत ही है। अब शुरू होता है अंकल का सवाल जवाब। क्यों अने? कौन सी क्लास में हो? लाइफ में क्या चल रहा है? बड़े हो कि क्या बनोगे? ये मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? कभी ऑनलाइन होटल बुक करा है? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या फिर कोई फीमेल फ्रेंड या फिर कुछ भी है जो फीमेल से मिलता जुलता हो? जैसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सवाल पूछा जाए तो वही समझ लो कि तुम्हारी लाइफ को भाई खतरा है और वहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन उससे पहले अगर तुमने उनको ये साबित कर दिया तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी है तो तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत सवाल पूछेंगे। 9वीं क्लास के बच्चे से पूछा जाएगा, बेटे तुम्हें 7 की टेबल आती है? अगर तुम ना बोलोगे तो तुम्हारी झंड है, लेकिन अगर तुम हाँ बोलोगे तब भी तुम्हारी झंड है। 9वीं क्लास का बंदा भाई 7 की टेबल पे चढ़ रहा है और इस वक्त तुम्हारी हार हो चुकी है और इसे मानने में ही भलाई है। और उस वक्त अगर तुम जो भी जवाब दोगे ना भाई उनके आंखों में आंखें डाल के देना, वरना उस दुष्ट प्राणी की भाई कहानियां शुरू हो जाएंगी। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो पेड़ के नीचे धार मारने जाते थे और धार मारते मारते पूरी 7 की टेबल बोलते थे। 7 1 7। आप भी बोलिए भाई साहब। 7 1 7, 7 2 14। Come on everybody। 7 3 21, 7 4 28। वाह 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 भाई साहब, क्या महफिल जमी है। इन रिश्तेदारों को भी बच्चों का टैलेंट देखने में पता नहीं क्या मजा आता है। जब भी कोई भी आता है, चलो बेटा नाच के दिखाओ। डीआईडी के सेट में आए हो तुम लोग जो भी तुमको नाच के दिखाने, सिर्फ तुम्हारा कार्टून खींचना होता है। शर्म तो कतई बेच खाई होती है इन लोगों ने। अगर तुम्हें गाना गाना आता है तो फिर डांस करके दिखाओ, अगर तुम्हें नाचना आता है तो फिर गा के दिखाओ, और अगर दोनों ही नहीं आता तो फिर नाचते हुए गाओ। ओ भाई मारो मुझे मारो। लेकिन ये बचकाने हरकतें यहाँ पर बंद नहीं होती। बुरे से बुरे अजीब से गरीब टैलेंट देखने भाई इन लोगों को। कराटे सीखते हो? ये लो तकिया शुरू करो। अपने पैर हेलीकॉप्टर की तरह घुमा सकते हो, घुमाओ घुमाओ। भगते बहुत तेज हो बेटे, 10 तक गिन रहा हूँ, पूरी गली का चक्कर मार के आओ। जाओ जाओ, गो बेबी गो। और अगर कुछ नहीं आता तो भी अपने हाथ के बल चल के दिखाओ। अबे क्यों चलू हाथ के बल? भाई क्या 1920 चल रही है? और पीछे गाना लगा देंगे, तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है।
मतलब कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है। अब एक रिश्तेदार अपने बच्चे की जितनी भी भाई तारीफ करे ना भाई, उनका बच्चा उतना ही फुद्दू होता है, कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उसे। लेकिन हवाबाजी कुछ इस लेवल पे होती है। वैसे आपका बेटा नहीं दिख रहा? अजी वो तो चांद पे गया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं एस्ट्रोनॉट बन गया है ना वो, तो भेजा है उन नासा वालों ने उसको चांद पे। अच्छा अच्छा। पापा उन नुक्कड़ नाटक वालों ने फिर निकाल दिया। पापा नवाज बनना, कुछ करो ना। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल जा चांद पे वापस। अब हम इतनी बचकानी हरकतें सहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम बावले नहीं हैं। हमें पता है कि हैप्पी एंडिंग जरूर मिलेगी। अंत में इन जुल्मी रिश्तेदारों में से भाई कोई ना कोई तो भाई पैसे तो जरूर देगा। आखिरकार इन लोगों का जाने का वक्त आता है। वो घर से बाहर निकलते हैं, अंकल का हाथ उनके पीछे वाली जेब में जाता है और वो अपना 6 साल पुराना बटवा निकालते हैं। उसमें से 500 रुपए की हरी बत्ती अपने हाथ में लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले, तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है। तभी अचानक तुम्हारे पापा जी बीच में आ जाते हैं। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है? नहीं बच्चा है, रखने दो। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। नहीं भाई साहब, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा। अब आप इतना बोल ही रहे तो मैं रख लेता हूँ। आखिर क्यों अपने ही अपनों को धोखा देते हैं? मेहनत भाई हम करें और पैसे कोई और ले जाए, भाई मजाक बना दिया है जिंदगी का। मैं ना यार इन सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमने कभी तुमसे पूछा साल का कितना कमाते हो, दिवाली कहाँ मनाते हो? क्या हमने तुमसे कभी बोला नागिन डांस करके दिखाओ, हाथ का इस्तेमाल करते हुए गीदड़ की तरह भग के दिखाओ? नहीं ना, तो हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अपने काम से काम रखो। लेकिन अगर ऐसे होने लगे तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। हम लोग कम थोड़ी ना है, हमें शांति नहीं, 24 घंटे मस्ती चाहिए, मस्ती। वरना क्यों देख रहे हो ये वीडियो? तो इसलिए मानो या ना मानो, इन लोगों का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आखिर अपने पियक्कड़ मामा की कहानी सुनाने में जो मजे हैं वो और कहीं नहीं है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है ना, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो पे एम करते हैं 50 करोड़ लाइक्स का। मुझे पता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए तो। और अगर तुम लोग नए हो ना इस चैनल पे, तो भाई सब्सक्राइब करो और जो वो लाल कलर का बटन है ना, फिर उसके ऊपर हाथ के बल चलो या फिर सर के बल हेलीकॉप्टर चलाओ, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। चलो मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ रखे हैं, मेरे को साथ की टेबल पे बात करनी है। सो आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग। की सास भी कभी बहू